ओम शांति। सुनते आज 15 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने आज की राजनीति की हलचल को देख प्रजा कौन सा आह्वान कर रही है। फिर बाबा ने सबकी चिल्लाहटें सुन टावर ऑफ पीस बच्चों को क्या करना है। नेक्स्ट बाबा ने कौन सा प्रसाद भक्तों को बांटना है। और लास्ट बाबा ने डबल विदेशियों को लास्ट सो फास्ट जाने के लिए कौन सी लिफ्ट की गिफ्ट मिली है। तो अब सुनते हैं 15 दिसंबर 79 की अव्यक्त मुरली। तो बाबा ने विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, ये है आज की मुरली का टाइटल। आज सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक विश्व के शोकेश के अंदर अमूल्य रतन हैं। हर एक रतन अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं, लेकिन बाप दादा सदा सर्व बच्चों की संपन्न स्टेज ही देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य और अंत का देखते हुए हर एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। हर एक रतन कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है, ऐसे ही अपने को समझते हो ना। एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं रखो और दूसरी तरफ एक अपने को रखो, तो कोटों से भी ज़्यादा आप हरेक का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है। इतना नशा सदा रहता है। आज दिन तक भी आपके पूज्य स्वरूप देवी व देवता के रूप की भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। आपके ही जड़ चित्रों में चैतन्य देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ आकर के अशांति से छुड़ाओ। भक्तों की पुकार अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। आज की राजनीति की हलचल को देख आप विश्व के महाराजन महारानियों को व वैकुंठ रामराज को सब याद कर रहे हैं कि अब वह राज्य चाहिए। रामराज में व सतयुगी वैकुंठ में आप सब बाप के साथ साथ राज्य अधिकारी हो ना, तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही है कि फिर से वह राज्य लाओ। आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं, कोई तन के रोग से चिल्ला रहे हैं, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहे हैं, तो कोई टैक्स से चिल्ला रहे हैं कोई परिवार की समस्याओं से चिल्ला रहे हैं और कोई अपनी कुर्सी की हलचल के कारण चिल्ला रहे हैं। बाबा ने सारा कलयुग का चित्रण कर दिया। बड़े बड़े राज्य अधिकारी एक दूसरे से भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं। और आगे सुनते चलिए। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं, छोटे से बड़े सब चिल्ला रहे हैं। चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है। ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप सब भी टावर ऑफ पीस हो। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो सब टावर ऑफ पीस बताओ, कब जय जयकार कर रहे हो। क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप में निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। तो हे साकारी फरिश्ते, कब अपने फरिश्ते रूप से
विश्व के दुख दूर कर सुख धाम बनाएंगे। तैयार हो? अब सुनिए अनूठा प्रसाद कौन सा है। विदेशी तो लास्ट इज फास्ट वाले हैं ना, फास्ट गति में सबका सरव की कब सरव की सदगति कर रहे हो, एवर रेडी हो? बाप दादा सबको बच्चों की तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है, दो तरफ लंबी लाइन होती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णो देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन होती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है, सचमुच बाबा। तो सर्व भक्तों की भक्ति का फल गति सदगति देने वाले हो ना, तो सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ गति और सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया, अब यह प्रसाद भी बांटना है। आज तो विशेष विदेशियों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले का दृश्य सुनाया। विश्व में क्या देखा? एक चिल्लाना और दूसरा चलाना। एक तरफ चिल्ला रहे हैं, दूसरे तरफ सब कार्य को धक्के से चला रहे हैं। सब बातों में ये सोचते हैं चलाना ही है। जैसे कोई स्वयं नहीं चल पाता तो धक्के से वो आर्टिफिशियल पहिए लगाकर भी चलाते हैं। आजकल की भाषा में हर कार्य में जब तक किसी न किसी साधन के पहिए नहीं लगाते तब तक कार्य नहीं चलता। तो पहिए लगाने का सीजन है, फैशन है ना। इससे क्या सिद्ध होता है कि वैसे कार्य नहीं चल सकता, लेकिन धक्के से चला रहे हैं अथवा पहिए लगाकर चला रहे हैं। तो आज का समाचार था विश्व में चिल्लाना और काम व जीवन को चलाना। इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी काम चलाऊ हुआ है। जो तो चलाना और चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालत है। कोई चिल्ला रहे हैं तो कोई चला रहे हैं। तो सुना संसार समाचार। विदेशियों में भी विशेषताएं हैं, तभी बाप दादा ने दूर दूर देशों से भी अपने बच्चों को ढूंढ लिया है। कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या हम ऐसे बाप के सिक्की लद्दे बनेंगे? लेकिन बाप तो बच्चों को कोने कोने से भी छांट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। तो सब भिन्न भिन्न स्थान से आए हुए एक ही ब्राह्मण परिवार के गुलदस्ते के वैरायटी पुष्प हो। विदेशियों की विशेषता, डबल विदेशी बच्चों को ड्रामानुसार विशेष लिफ्ट भी मिली हुई है, जिस लिफ्ट के आधार से लास्ट सो फास्ट अच्छे ही जा रहे हैं। वह लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है? विदेशियों की विशेषता, अर्थात विदेशियों को विशेष लिफ्ट इसलिए मिली हुई है जो विदेश में सुख के साधन सब प्रकार के भोग कर अब थके हुए हैं। ये लिफ्ट, क्योंकि पहले ही रजे हुए हैं ना। और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे किसी का पेट भर जाता है ना, तो उसके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं जाती। वैभवों व वस्तुओं से, अल्पकाल के सुखों से जी भर चुका है। इसलिए एक तरफ से किनारा सहज हो चुका है, सहज हो चुका था, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा मिल गया। और सच बात है, विदेशी बाबा के बनते उन्हें जरा भी आकर्षण पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों की नहीं होती। विदेशियों को ये लिफ्ट है जो पहले से ही बुद्धि किनारे हो गई है और सहारे को ढूंढने की वायुमंडल में शुरुआत हो गई है। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती और विदेशियों को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती, सहज ही त्याग हो जाता। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा।
दूसरी बात, विदेशियों के संस्कार स्वभाव में भी ये भरा हुआ है कि जो सोचा वह किया, डोंट केयर है। कितना बाबा ने सुंदर, जो सोचा वह करना ही है, सोचने वाले नहीं कि क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। हाँ, लोक लाज से पहले ही पार हैं, इसलिए भारतवासियों से ज़्यादा पुरुषार्थ में सहज और तीव्र आ जाते हैं। उनको लोक मर्यादा ज़्यादा होती है भारत वालों को। डबल विदेशियों की लोक मर्यादा पहले से छूटी हुई है। विदेशी नष्टो मोहा होने में होशियार हैं। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना, विदेशी जंप लगाने में भी होशियार हो गए हैं। समझा विदेशियों की विशेषता। तो बाबा ने कहा समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आवाहन 10-12 वर्ष पहले से ही किया। 79 में मुरली चली ना, तो उस हिसाब से बाबा बोल रहे हैं। इतनी स्वीट आत्माएं हैं, सभी सदा बाप दादा पास सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना, तो सदा झूले में झूलने वाले हैं। वह भविष्य में साकार रूप में भी भिन्न भिन्न रूप के साथ झूले में झूलने वाले हैं। सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। अच्छा, हम सबको ध्यान रखना है, सबकी चिल्लाना और चलाना सुन के टावर ऑफ पीस बनना है, और प्रसाद भक्तों को बांटना जरूर है। और लास्ट सो फास्ट जाने के लिए बाबा ने कहा लिफ्ट को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।